उसका पूरा मामला तो ये है कि 3 महीने पहले गांव की पंचायत आई थी स्कूल में, भाई आपस में मास्टरों की कहा सुनी होगी। तो हमने दोनों प्रिंसिपल साहब को और राम भगत जी को अलग अलग कर दिया, भाई हम अपने स्टाफ से और बच्चे से पूछेंगे। तो हमने बच्चे से पूछी, स्टाफ से पूछी, तो उसमें 80% गलती राम भगत जी की पाई थी। ठीक है, तो हमने उस टाइम कह दिया था, राम भगत जी आप ऐसा करो, स्कूल का माहौल ख़राब मत करो और इस गांव को छोड़ के कहीं और अपनी नौकरी कर लो, आपने नौकरी करनी है, सरकारी नौकर हो आप तो उन्होंने उस बात को तूल पकड़ के ऐसे अपने मुच्छा सवाल करके और पता नहीं क्या क्या हुआ बना दिए डोंडरे। गांव के बच्चा ने बहका ले जा, इनकी जवान लड़की थी, 18 साल की लड़की, बालक नहीं होती, उसको पोती उसको लेकर झज्जर चला गया। किस लिए गया भाई? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, जैसे हमने बच्चा से पूछी, अरे भाई आपने यो राम भगत जी ठीक लगा है, प्रिंसिपल ठीक है, बोला जी प्रिंसिपल हमारे सख्त हैं, ड्रेस नहीं पहनने, मतलब बगैर ड्रेस के नहीं आने देते, फलानी बात धकड़ी बात। लेकिन राम भगत की 20 गलती पाई, चौकीदार को धमका रहा है, आरटीआई लगा रहा है, सफाई कर्मचारी की आरटीआई लगा रहा है, तो उसको हमने बोल दिया था। फिर दूसरा क्या हुआ, बच्चों का देखो, तो ये चावासा काफ़ी टाइम हो गया है, स्कूल का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया है। राम भगत जी को ही स्कूल से निकाला जाए, कहीं और नौकरी कर लेंगे, नहीं तो आखिरी हमारे पास इलाज है, हम ताला लगा देंगे और स्कूल को बंद कर देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के मामला डाला है, डीसी का, एसपी का, डीओ का, डिप्टी डीओ का, सबका डाल रखा है। एक बार नहीं 10-10 बार जा चुके हम। मेरा नाम जैक्सन है जी। क्या मामला है पूरा? मामला इन मास्टर टीचरों का आपस का है। हमारे बच्चों को नजायज़ घसीटा जा रहा है बेकार में। रोड़ा दिन का एक बार, हम 1 महीने पहले एक बार और भी आए थे, इन्हें किसी बात पर झगड़ा था, मैं फौजी आए, हमने छोड़ ज्वाइन का छोड़ देते भी हो गया था। फिर भी हमारे बच्चों ने ले गए, लड़कियाँ ले गए, 4 घंटे स्कूल से गायब रही हैं, हमने कुछ नहीं पता। हमने भी दबाव जब पूछा, जब बेरा लगा जी, हमने दोबारा अपने एफिडेविट दिए। तो आपने शिकायत की? हमने शिकायत करी जी, हमने बेरा लगा जब हमने इसकी शिकायत दोबारा एफिडेविट हमने अपने आप दिए। तो कहाँ लेकर के गए आपने, पता करने की कोशिश की? हमने पता जजर ले गए, जज ने एफिडेविट दिलवाए जी, और जिसमें हमने पता करा तो हम कोर्ट में गए तो 18 साल से कम का बच्चा एफिडेविट दे नहीं सकता। तो प्रिंसिपल के खिलाफ एफिडेविट दवाएं? प्रिंसिपल के खिलाफ हमने इस झगड़े तय हमने कोई मतलब नहीं जी, ना हमने राम भगत का मतलब, ना इस पर राम भगत नाजायज़ कर रहा है। हमारे बच्चों ने क्यों ले गया काम का, हमारे से बगैर बताए हमारे बच्चों ने ले गया। गलती की सारी गलती है। पिछले दिन 2-4 स्कूलों में था, वहाँ भी ऐसी हरकतें। हाँ, इसी भी बात सुनाई मारी है जी, इसी बच्ची इसी सुनाई आ रही है जी, इनकी इसी बात पे, इनकी कोई इसी बात पे होगा, हमने नहीं बेरा इस बात कहानी का। पर नहीं ना, हमारी तो गलती, हमारे बच्चों ने नाजायज़ काम कर लेगा, हम तो पूरी गलती है जी इसकी। काम का जी, गाँव तो की कोशिश यही है कि इसको गाँव स्कूल से भाई हमारा माहौल ख़राब ना हो, हमारे बच्चों की लाइफ बन जाए, नहीं तो स्कूल के ताला लगाने को कगार पे चल रहा गाँव। इसका ट्रांसफ़र हो जाए तो घनी अच्छी बात है। मेरा नरेश कुमार है। आप इकट्ठे हो रहे हैं स्कूल में, क्या मामला है पूरा? मामला जी ये था कि राम भगत है ना, ये एक तो महागंदा आदमी है। यहाँ पंचायत हो रही थी, उसमें भी उल्टा सुल्टा बोल रहा था ये, जब ये छोड़ दिया। मेरे भाई का गाड़ 25 ने गाड़ी अगर दी, फिर हेडमास्टर साहब बोला भाई झगड़ा ठीक नहीं है, हमने झगड़ा नहीं करा, ना तो मैं इसको उसी दिन मारता। और ये लड़कियों को ले जाता है स्कूल में से, हेडमास्टर साहब को मालूम नहीं, पेरेंट आकर के पूछते हैं हेडमास्टर साहब को, भाई हमारी लड़की, भाई मुझे मालूम नहीं। ये खुद अपसेंट रहता है यहाँ और हेडमास्टर के ऊपर दोष रखता है। ये राम भगत तो ऐसा इंसान है, तो बदली करवा देनी, इसकी बदली करवा देनी चाहिए। कई साल हो रही है ड्रामाबाजी कर रहा है बिना मतलब का, कितना कर दो, और पूरा हरियाणा पड़ा है। फिर अड़तड़ के ताला लगेगा, मारा पीटी होगी, बंद होंगे, कोई फायदा नहीं। डीसी के जा रही है, वो इस चीज ने लेके है जी, इसका पहले से रिकॉर्ड खराब है। जिस पहले स्कूल में था, जिस स्कूल में पहले था, उस प्रिंसिपल ने इसका रिकॉर्ड खराब कर रखा है। भाई आदमी ठीक होगा तो क्यों रिकॉर्ड खराब करेगा? इस टाइम नू का मेरा रिकॉर्ड ठीक कर, क्यों नू का भाई जा पिछले स्कूल में तो वो ही करेगा, मैं नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर के है। और फिर ये बगैर मतलब का बोला, मेरे को चमार बोल दिया, मेरे को डैड बोल दिया, जाति आरोप लगा रहा है बगैर मतलब के। हम भी हरिजन है,
अभी स्कूल में पंचायत हुई, उसमें इस चीज का क्यों फैसला निकला? कोई फैसला नहीं निकला जीप था कोशिश कर रहे हैं जी, जिन जो प्रशासन देगा उसके बाद सोचेंगे हम भी। नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार एसएमसी मेंबर में क्या पद है आपका? प्रधान जी। प्रधान। क्या मामला है पूरा? सर जी मामला दिन का कई दिन से चल रहा है, छोटी मोटी बातों को लेकर चल रहा है वैसे तो, लेकिन शुरुआत में एक दिन वो बता रहे थे को हमारे गांव की जो स्वीपर वो लगा रखी है, उनको 2000 रुपये दे के बोले आज के बाद आप मत आना। फिर वो प्रिंसिपल साहब ने एकदम मीटिंग बुलाई, बोला अभी एक बार सारे आ जाओ। बात हुई क्यों भाई, बोला इसको प्रिंसिपल साहब ने वो इसलिए लगाई थी, भी 15 स्टाफ में 15 आदमी है, बोले अभी सफाई करने के लिए कोई तो चाहिए। राम भगत ने बोला मैं तो पैसे नहीं दूंगा सफाई के नाम के, बोला तो भाई सब एक एक दिन करो सफाई, सबसे पहले मैं करूँगा पहले दिन, फिर बाद में आप करते रहना, 15 दिन में एक वो नंबर आओगा। तो उस दिन सारी बात बताई उन्होंने, आप अपनी पक्ष रखे। उस दिन सब न कैलकुलेशन निकाला, भाई राम भगत जी आप थोड़ी गलती कर रहे हो, कई मामले में पहले में जो झूठ साठ उनकी कई क्लियर आ गई थी। उन्होंने कि मेरा वो नहीं बना, कागज बना कर नहीं दिया, दूसरे टीचर का बना दिया। प्रिंसिपल साहब ने दोनों को देखा, बोले यो इसका बना रखा, उस साथ में यो इसका बना रखा, ठीक है। फिर बोले बाद में एक प्रोफॉर्मा ले आया, लगा का बोला मेरा यो बनाओ, इसमें 10 साल का भर दो। 10 साल का प्रिंसिपल साहब ने बोले 10 साल तो मेरे पास आप नहीं हो, 10 साल का तो 5 से तो आपके ACR आगे भरा जाएगा। वो ACR मंगा के देखिए, उसमें राम भगत जी की काफ़ी सर्विस बुक नहीं होती जो, उसमें काफ़ी खामियां थी, तो उन्हें बोले उसके बेस पर तो आपका नहीं भरा जा सकता। फिर इनके होते होते उधर ने कही थी वो विदाउट पे चल रहे बता रहे थे, और फिर 5 प्रिंसिपल के साथ इनका झगड़ा भी हुआ बता रहे थे। तो इस कानून का इनका कोई डिस्प्यूट होकर फिर मुकदमा भी चल जाता कि फिर बाद में या हाँ। तो ये जो ना उस दिन फिर इन्हें कही थी आप 1 हफ्ते टाइम बजे आप राज्य से अपना बतला के सुलझेड़ा करो, वरना हमने जी ताला लगाना पड़ेगा। हमारे पूर्व प्रधान जो नरेश कुमार उन्होंने यह बात कह दी, भाई आप जो ना आप अपना फैसला करो, वरना हमने ताला लाना पड़ेगा, टीचर का झगड़ा होगा तो बढ़ के पड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले में सीजन आ रहा है, स्कूल में नए बच्चे आने हैं, और बिल्डिंग का काम पूरा वो है नहीं, बिल्डिंग में भी पैसे आने थे, 5 कुछ पास हो रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं लिया, नई बिल्डिंग बननी है स्कूल की। तो इस कारण से फिर वो चलते चलते फिर बाद में और झगड़े उनके बाद। अब तक इस मामले में लेकर कितनी बार पंचायत हो गई, कितने दिन का मामला चल रहा है? लगभग 5 महीने 4-5 महीने से छोटी छोटी बातें भी हुआ है। प्रिंसिपल साहब ने कुछ टाइम बढ़ा दिया, ले भाई हम टाइम बढ़ा दें, आधा घंटा कोरोना में पहला एक पढ़ाई ना हुई तो उस पर RTI लगा दी, ये टाइम किस लिए बताया। फिर हमने कही जी हमें कागज लिख कर दे दें, हाँ सारे दस्तखत कर देंगे SMC के मेंबर के जितने भी हैं, भाई आध घंटा ज़्यादा पढ़ाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना वैसे भी नहीं है फिलहाल में अपने यहाँ। तो इस कारण से फिर वो हमने लिख कर भी दिया। फिर कदे किसी बात क्या RTI बोला आप कहीं बाहर चले जाए, तो प्रिंसिपल साहब तो न्यू कहते हैं आप कहाँ जाते हो, आप मेरे तो बचा कर जाया करो, स्कूल में जब भी जाओ मेरी नॉलेज में डाल कर जाया करो। कई छोटी मोटी इनकी बात होती रही और बाद में बड़ी बात बिगड़ गई। स्कूल टाइम में गया, स्कूल के पास वो स्कूल टाइम में, और प्रिंसिपल साहब को पता भी नहीं उस बात का भी बच्चे कहाँ गए, घर वाला को पता नहीं। जो टीचर है राम भगत, हाँ जी, उनका बाकी स्टाफ और बच्चा के साथ किस तरह का व्यवहार है? बच्चों के साथ पहले में तो करड़ा रहा करता, लेकिन अब नरम हो रहा है बच्चों के साथ। लेकर गए हैं वो स्कूल के अंदर से गाड़ी में बच्चे के यहाँ नहीं बाहर थे, कोई डोली कूद कहेंगा लेकर का, कोई लेकर के, इस तरह से गए हैं, बता कर नहीं गए कोई भी। बच्चों से बातचीत की हो, किसी प्रकार के दबाव में बच्चे गए हो, डरा धमका के? वो तो जो जिनके पेरेंट हैं वे बता देंगे जी, जिनके बच्चे हैं ना, जो इनके बच्चे हैं ना, फिर भी तुम्हें बताऊंगा भाई डराई धमकाई क्या बात के। SMC मेंबर हूँ, पहले प्रधान भी रहा, अभी नए बनाए प्रधान, तो मैं एक कमेटी के अंदर मिलता हूँ। मामला जी ऊँ तो साल भर तो चल रहा है, 4-5 तो मतलब प्रिंसिपल साहब के पास मान लिया, एक 4 लाइन के कोई नोट्स हैं वो आप ले लियो, वो तो आपकी ड्यूटी, उनमें प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कुछ दे रखे। उसके बाद जब स्टार्टिंग हुई है ना, जब इसने इनसे कहा कि मेरा मान लिया वो दिया जाए के कारण दिल्ली के अंदर मेरा प्रमोशन हुआ, प्रिंसिपल साहब ने उनको बता दिया अभी मैं दे दूँगा, तो एक साधारण कागज़ के ऊपर ने दे दिया, जो पहले पंडित जी हैं उनको भी साधारण कागज़ पर दिया था, फिर दोबारा उस पर दे दिया। देने के बढ़िया बोले मैं ये नहीं लेता, मैं तो उस पर लूँगा जिसके अंदर अलग अलग खाने हैं ना, इतने से इतने वहाँ नौकरी करी, इतने से उतने वहाँ नौकरी करी। तो 2 महीने इन्होंने फिर लिख दिया, फिर सर्विस बुक आ जाएगी जो मैं सारा लिख दूँगा। फिर सर्विस बुक भी मंगाई गई, वो आ गई, उसके अंदर खामियाँ हैं इसके। मैं खुद प्रिंसिपल साहब के साथ DO के पास गया हूँ, जज्जर DO के पास, जो कि सबका ये पता है किसका कैसा रिकॉर्ड है, उसने चेक करके बताया कि इसके ऊपर 5 लाख रुपये रिकवरी पड़नी है।
वहाँ पर मान लिया जैसे मान लिया एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी हो गया और वो छुट्टी जैसे है नहीं, तो उन्होंने बताया जी 5.5 लाख का इसके ऊपर वो आना है, रिकवरी आनी। तो इन्होंने फिर बाद में वो जब सर्विस बुक आ गई ना, उसके आधार पर इन्होंने कागज बना दिया जो भी उसके अंदर था। तो इसका एक तो ये प्री प्लान मान लिया स्टार्टिंग से 3-4 बार इसने पहले भी ये कहा है। और जब पूरा गांव में SMC का मेंबर होने के नाते मैंने जब हमारे बस में बात नहीं आई ना, मैंने अब पूरा गांव इकट्ठा किया है। उसमें 36 बरादरी का है, मैं भी हरिजन हूँ, मैं रोड में प्रधान रह रहा हूँ, इंस्पेक्टर से मेरी रिटायरमेंट है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं उसके पास मिलने भी गया हूँ, उसने नहीं कहा कि आपकी समझ में मेरी बात नहीं आवे। फिर मैंने उसको ये भी कहा भी जाती तौर पर मेरे घर आ जाओ, पूरा बैठ के बात करने में, लेकिन वहाँ भी उसने बात नहीं की। लेकिन 2-3 बार वो बार यहाँ आके एक बात बताओ, प्रिंसिपल है कोई, प्रिंसिपल की भी अपनी पावर है, उससे सीधा तौर पर बात करो तो करेगा। यदि वो नहीं करता तो हमारे को बताओ, नहीं पता तो डिपार्टमेंट बैठे हैं, DO साहब भी बैठे हैं, DO साहब को बताओ, डिपार्टमेंट ही लिखो ना कि उसके घरवाली एक मेडिकल स्टाफ नर्स है, उससे RTA लगवाता है। यहाँ कौन सफाई गाड़ी लग रही है, ये क्यों लगाई गई। एक आदमी है 3,000 रुपये प्रिंसिपल साहब अपनी जेब से देते हैं, चौकीदार के लिए भी कोई चोरी ना हो, ये सुबीर बैठा हुआ है। और इसका जब वो पिछले साल रामपुरे की थी अपनी वाल्मीकि, वो जाने के बाद और इसको लगा लिया, माँ बेटा तुम मान लिया काम कर ले, ये 15 आदमी 500 रुपये दे देंगे आपको, सफाई तो मान लिया नहीं हो, तो इसने पैसे नहीं दिए 4 महीने। जब प्रिंसिपल ने सामने ये कहा भी पहले मैं करूँगा एक दिन, मंगलवार नागपुर बुधवार नागपुर, फिर इसने 4 महीने के पैसे दिए, उसको बता दिया यहाँ से, दिन थे नहीं। अगले दिन फिर ड्यूटी करवाई, कर रही है वो, अब भी पानी पिला रही है लोगों को। मैं आपको बात करूँ तो इस तरह की एक इसकी प्री प्लान है कि मैं आपको बताऊँ। और तो देखो इसकी आत्मा मान लीजिए, ये प्री प्लान है कि मैं इसके ऊपर मान लिया, ये देखो मन ने हरिजन समाज का जन्म ले लिया, मैं भी इंस्पेक्टर आया हूँ, मेरे नीचे 400 आदमी काम करते हैं। वो प्री प्लान का मतलब ये थोड़ा कि किसी की नौकरी के ऊपर मार लिया, लात मारते हैं, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। हाँ, ये जब ये बेस्ट अवार्ड ले रहा है ये प्रिंसिपल, वहाँ से पीछे दोनों स्कूलों में से, यहाँ हमारे गांव को 90% आदमियों को नहीं पता 18 कमरे पास हो गए हैं गांव के, और प्रिंसिपल साहब का हम दोनों गए हैं, जबकि 18 कमरे पास हो चुके हैं, 5.5 25 पास हो गए हैं। ये ऊपर हमने प्रशासन के भी मान लीजिए ऊपर डायरेक्टर उनके नॉलेज में दे रखे, DC साहब को बता रखी है। आधे काम नहीं पता लगा रोड़ा होने के बाद भाई प्रिंसिपल इतना बढ़िया आदमी जिसने एक आगे पैसे ही पास करवाए, जो तरीके का पता था। मामला जी ये प्री प्लान मामला बना रखा है बिल्कुल। गांव के स्कूल का माहौल बहुत ही ख़राब कर रखा है। गांव के स्कूल में प्रिंसिपल और राम भगत टीचर हैं, और प्रिंसिपल के साथ में झगड़ाबाजी चल रही कई दिन से। तो इसमें गांव के बुजुर्ग और पंचायत SMC मेंबर आते रहते हैं, समझा देते हैं, कई बार समझाया भी है। तो उसके ऊपर बार बार ब्लेम लगाना, कोई चीज़ करना, प्रिंसिपल कोई काम करे अपना तो उसको करने नहीं देना, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कभी किसी बात को लेके तानाशाही, कभी किसी बात को। गांव के बुजुर्ग जब बैठ के बीच में समझौते के लिए गए, समझाया, तो गांव वालों को दबंग वबंग कह के या गलत बोल के और ये कह के गांव को मैं क्या जानूँ क्या गांव चीज़ है, ये कह के गांव के बुजुर्ग भगा दिए। फिर उसके बाद गांव वाले 1-2 मेरे से मिले, बोले टीचर का व्यवहार बहुत गलत है। मैं चलो मैं पूछता हूँ। उससे अगले दिन मेरे पास आता है, एक गांव के बारे में एप्लीकेशन लिखता है, गांव के दबंग वाहियात और शरारती तत्व गांव में माहौल स्कूल ख़राब कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, आप इस पर सिग्नेचर मार के वो दे दो। तो मैंने पूछा कौन है बताओ, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी मुझे। वो पढ़ी एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन में गांव के बारे में लिख रखा है सारे कि भाई गांव का माहौल बहुत ख़राब। मैं बोला मास्टर जी गांव ख़राब है तो फिर आपका क्या फ़ायदा, हाँ ट्रांसफ़र करा लो। तो फिर उस चीज़ पे फिर बोले नहीं मैं ये नहीं कहता, मगर आपने गांव को ये भी कहा है कि भाई गांव वाले क्या लग रहे हैं, क्या चीज़ है। बोले हाँ, वो मेरे गुस्से से निकल गई। फिर मगर आप ये काम भी मेरे से गलत करा रहे हो। एक गांव के बुजुर्ग है जो 20 साल से 25 साल से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, उस टाइम से आ रहे हैं, उन बुजुर्गों को आप गलत बोल रहे हो। बोले गुस्से में निकल गई, चलो कोई बात नहीं मैं स्कूल आ जाता हूँ। बोले चलो आ जाइए। फिर 2-4 बार का भी आना इस तरह करके फिर ये बाद में यहाँ स्कूल में झगड़ाबाजी कर दिया। मैं पहुँचा तो मैं आया स्कूल में, पता चला कि भैया ऐसे झगड़ा हुआ था। फिर मैंने राम भगत जी से संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर इनका पुलिस थाना हो गया। फिर बाद में आए तो पता चला कि भाई उन्होंने जाति सूचक शब्द ये लगा के ब्लेम लगा दिया है। तो मैंने फिर एक बार मिलने की कोशिश की और फिर मिला भी। मैंने कहा जी पढ़े लिखे आदमी हो, संस्था है ये, इसको संस्था के हिसाब से चलाओ। अनपढ़ आदमी का काम होता लड़ाई झगड़ा, आप लोगों का नहीं बनता ये काम। उस बात भी नहीं माने। फिर इन्होंने अपना ये जो था ना बच्चों को उठा ले गए घर से,
घर से, तो घर वालों को पता नहीं, और बच्चे यहाँ स्कूल से ले गए लड़कियों को और बच्चों को, वहाँ ले जाके उनसे एफिडेविट दिलवा दिए। तो पेरेंट्स ने पूछा भाई एफिडेविट दे रखे हैं, तो बच्चे ने बताया हाँ दे रखी है। बोले क्या लिख रखा है? बोले भाई टीचर ने कहा था कि मेरे साथ हो तुम। तो बच्चे बोले हाँ साथ है, बताओ क्या करना। बोला ये बोलना है आप लोगों ने कि भाई जाति सूचक शब्द कहे और ये गंदी गालियाँ बकी। बोले उसने क्या राम भगत जी ने हमारे को कहा, हमने यहाँ भर ली थी और हमने कर दिया। फिर बोला ये बातें हुई थी? बोला नहीं हुई ये बातें। फिर ये बात पता चलने के बाद गांव में एकजुट हुआ और गांव ने फिर ये देख के भाई सत्य जो चीज़ है ना वो प्रदर्शित की जाए। फिर उस बेस पे सभी आदमी इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग हुए, उन्होंने बार बार कोशिश की पर ये बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। जिसने गांव का माहौल, गांव में जात पात का सिस्टम ऐसा कर दिया कि भाई गांव में जो स्कूल की समस्या ना गांव में होने वाली है। गांव का इतना अच्छा माहौल है वो भी अब धीरे धीरे खराब होने के कागज पे है। और दूसरी चीज़ जैसे वीडियो की पूछ रहे थे, ये वीडियो आज की नहीं है, ये पहले की है। जो सत्य है वही बता रहे हैं। बच्चों को मारा है, पीटा है, वो साल पहले मारा है, 1.5 साल पहले मारा, कब मारा है नहीं पता। इस मैटर से उस बात का कोई लेना देना नहीं है, ये पहले की है। ये भी सच्चाई है। जैसे आप लोग पूछ रहे थे भाई आज झगड़ा हुआ है, बच्चों को मारा है, बच्चों को आज नहीं मारा, कभी पहले मारा, कब मारा, क्या हुआ था, क्या बात थी, उस बात का नहीं पता। पर जो ये जात पात वाली चीज़ें हैं ये बच्चों को गुमराह करके जोड़ी गई हैं सारी चीज़ें। और गांव में भी कहीं अलग अलग जाके बैठना, कहना, ये चीज़ें इस तरह की गांव में माहौल को ख़राब करने के लिए चल रही हैं। शुरुआत से ही खराब रहा। हाँ बिल्कुल, रवैया ख़राब कर रखा है। आपने कहीं पे शिकायत करी प्रधान जी? क्या जी? डीओ गए, हम डीओ के पास भी गए हैं, गांव गया पूरा, डीओ के पास भी गए, डीसी साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं। डीसी साहब ने भी कोशिश की, रिक्वेस्ट की, आगे दिया कि भाई करेंगे, कोशिश करेंगे। एसपी साहब ने भी यही कहा भाई देखेंगे, माहौल को देखेंगे। फिर बोले कि भाई माहौल बनता है भाई ये वीडियो के हिसाब से क्या करें। इन्होंने क्या किया, अंदर धमका के, क्यों प्री प्लान था ये, अंदर धमका के बच्चों को, और फिर यहाँ आगे क्लास में आने के बाद क्या किया, टीचर ने प्रिंसिपल के साथ कहा सुनी करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कैमरा अपना फ़ोन उठा लिया और वीडियो बनाने लगे। बोला अब बक, ना कोई मारा पीटी हुई, ना कोई गाली गलौच हुई। अगर गाली गलौच होती तो पहले बना लेता वीडियो। ये तो प्री प्लान थी दिखाने के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रखा है। सब ये बहानाबाजी, पार्टीबाजी बना रखी है और स्कूल का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को अच्छा बना रहे हैं। कारण क्या है, प्रिंसिपल सख्त, जो टाइम पीरियड से पढ़ाओ, टाइम पीरियड से वो करो। तो उन चीज़ों को हर कोई भी स्टाफ का आदमी सोचता है कि भी इतना ठीक नहीं है, पर स्कूल के लिए अच्छा है वो, बस बात ये है। डीओ से मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? डीओ ने कहा कि भाई मैं आगे चंडीगढ़ भेज देता हूँ। तो हम डीओ के पास ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8-10 बार, कम से कम 50-60 आदमी डेली वहाँ बैठ के आए हैं, गए हैं। कभी डीओ के साहब की ड्यूटी कहीं लगी हुई, कभी कहीं लगी मिली है। तो 1-2 बार हम आमने सामने भी हुए हैं। तो उन्होंने हमारे से एप्लीकेशन ली थी, गांव ने एप्लीकेशन भी दी थी तबादले की कि भाई तबादला कर दो, इका नहीं दोनों का कर दो, जो ठीक हो उसको रख दो, जो नहीं हो उसको कर दो। उसका भी चंडीगढ़ भेजने के बाद उसका भी कुछ नहीं किया। बोले चंडीगढ़ भेज दिए, वो चंडीगढ़ अब तक गई नहीं है कोई एप्लीकेशन। चंडीगढ़ कर गई थी, वो देखा था काम, वो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं, कोई ठोस कदम। हम भी ऑफिस में मिले थे, वहाँ पूछने लगे भाई चंडीगढ़ एप्लीकेशन भेज रखी है। तो पता चला कि भाई चंडीगढ़ कोई एप्लीकेशन ही नहीं गई है यहाँ से। तो मैं कोई नंबर लग रहा, बोला कोई नहीं गई है। तो प्रशासन की ओर से कोई अधिकारियों के द्वारा किया गया आपको? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वैसे आश्वासन तो दिया था और फोन भी किए थे डीओ को भी, और हर जगह फ़ोन किए हैं। डीसी साहब ने हमारे सामने फ़ोन किया, ऊपर डायरेक्टर को भी किए हैं डीसी साहब ने, एसपी साहब ने भी किए हैं। पर जो नीचे का वो है ना, वो को नहीं करा कोशिश। जमीनी तौर पर ग्राउंड विभाग है वो गुमराह कर रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कुछ नहीं मिली, नहीं तो अब तक डेपुटेशन पे ना कहीं कर देते। गांव के बुजुर्ग हैं, परेशान है, इतने आना जाना भाग दौड़, बहुत बुरा हाल बच्चों को एनरोल किया जा रहा है। स्कूल की बजाय अगर सरकार इसको व्यायामशाला या खेल का ग्राउंड बना दे ना, कुश्ती दंगल बना दे, वो ठीक है। या लड़ाई झगड़े की कोई वो चीज़ बना दे इसको कुछ सीखने के लिए, वो ठीक है। स्कूल का नाम रखना तो औचित्य नहीं चलता। उसके बारे में प्रिंसिपल और गांव के लोगों ने मिलजुल के वो पास करा रखी है, हो चुकी वो बिल्डिंग बनने। प्रिंसिपल बीच में जाते थे, कई बात तो राम भगत कहते थे भाई स्कूल से जाओगे मुझे बता के जाओगे। तो इन्हीं बातों पे झगड़ा चल रहा है। वो मेहनत कर रहे हैं कि भाई जाके कहीं एप्लीकेशन लगा दी, कहीं लेटर दे दिया, पैसा सैंक्शन हो चुका है बिल्डिंग का पूरी का, ये जा नहीं पा रहे।